आप लोगों ने ये ईसीजी का ग्राफ तो ज़रूर देखा होगा। अब लोगों ने एक बनाया हुआ है कि इस ईसीजी को इंटरप्रेट करना यानी कि पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इवन के काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स ही होते हैं जो इस ईसीजी को देख के बड़ा ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालाँकि इस तरह बिल्कुल नहीं है। अगर इस ईसीजी को सही तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए तो एक बंदा काफ़ी सारी जानें बचा सकता है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि दिल की तमाम जो बीमारियाँ हैं, उसमें मरीज़ के पास टाइम बड़ा ही कम होता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये हार्ट अटैक की शरह दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इवन कि काफ़ी सारे लोगों के घर में ही दिल के काफ़ी सारे मरीज़ होंगे। तो इस ईसीजी को समझना, इंटरप्रेट करना बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को ईसीजीज़ की बेसिक्स समझाऊँगा। ईसीजी को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसमें दिल की धड़कन किस तरह से देखी जाती है, दिल की धड़कन की तरतीबी यानी कि रिदम किस तरह से देखा जाता है और सबसे अहम हार्ट अटैक को किस तरह से देखा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बड़ा ही आसान करके, बड़ा ही सिम्प्लीफ़ाई करके आप लोगों को समझाता जाऊँ। और एक बात ये है कि इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद से ही मेहनत करता जाऊँगा, मेरी वीडियोज़ पे को इतनी रीच नहीं मिलेगी, मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और उसमें से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को और शेयर कर दिया करें। इससे आप लोगों को तो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स आपकी लगती नहीं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं इस तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। वीडियोज़ बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता और स्पेशली जो शुरू वाले बंदे के लिए है, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो आप लोगों से जस्ट छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो ब बैक टू द टॉपिक, मैं ईसीजी पे एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बड़ा ही सिम्प्लीफ़ाई करके इस ईसीजी के मुत्तल्लिक़ बताऊँगा कि इस ईसीजी में किस-किस तरह से ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं ईसीजी से। तो ये जो ईसीजी ग्राफ है, आप लोग ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस ईसीजी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मीन्स दिल। दिल को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इलेक्ट्रो कहा जाता है। ग्राफ मीन्स पेपर। तो ये कंबाइन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इसकी मीनिंग ये बनती है टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज़ ईसीजी। किसी भी इंसान की दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको रिकॉर्ड करके उसको पढ़ने को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। और ये एक ऐसा टूल है, ये ईज़ी अवेलेबल होता है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, बिल्कुल सस्ते में हो जाता है और इसमें दिल की बड़ी बीमारियाँ भी पता लग जाती हैं। तो ईसीजी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो ईसीजी ग्राफ है, इस ईसीजी में आप लोग देख रहे होंगे कि एक बड़े साइज़ के खाने हैं, एक छोटे साइज़ के खाने हैं। अब मैं सिम्प्लीफाई करके थोड़ी-थोड़ी, मोटी-मोटी बातें आप लोगों को बताता जाऊँ कि ये जो बड़ा ग्राफ है, बड़ा खाना है, इसमें 5 छोटे खाने होते हैं। ये 5 एमएम का होता है और छोटा खाना है जो, वो 1 एमएम का होता है। अब ईसीजी में आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स बन रही होती हैं, लाइनें बन रही होती हैं। तो ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, इनको सिंपल ज़बान में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ईसीजी में 5 किस्म की वेव्स होती हैं। वेव्स उनको कहा जाता है कि आपकी दिल जो धड़क रही है, उसके धड़कने से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। तो वेव्स अब ये क्या है? वेव्स ये है कि आपकी दिल की में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, करंट चल रहा है और उसके नतीजे में दिल धड़क रही है। तो इसके धड़कने के नतीजे में कुछ वेव्स फ़ॉर्म होती हैं और इन्हीं वेव्स को ईसीजी में रिकॉर्ड किया जाता है। अब कौन-कौन सी वेव्स होती हैं? 5 तरह की वेव्स होती हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये 5 तरह की वेव्स होती हैं। तो वेव्स के बाद मैं आप लोगों को आज की वीडियो में इतना बता दूं कि कौन सी कंडीशंस में ये ईसीजी की जाती है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ईसीजी। नंबर 1 पे, अगर किसी इंसान को सीने में दर्द है तो उस सूरत में उस इंसान की ईसीजी करवाना लाजमी है। दूसरे नंबर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस में तकलीफ का होना, सांस का फूलना या दबाव होना सीने में, तो उस सूरत में भी ईसीजी की जाती है। तीसरे नंबर पे, अगर किसी इंसान को पल्पिटेशंस हो रही हैं यानी कि अगर किसी इंसान को दिल की धड़कन महसूस हो रही है, तो उस सूरत में भी उस इंसान की ईसीजी की जाती है। इसके अलावा सिंकपी, सिंकपी कहा जाता है वक्ती बेहोशी को। अगर किसी इंसान को वक्ती बेहोशी हो रही है, तो उस सूरत में भी उस इंसान की ईसीजी की जाती है। आगे जाके मैं आप लोगों को डिटेल में ये बताता जाऊँगा कि इन कंडीशंस में, इन अलामात में ईसीजी क्यों की जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को ईसीजी की जाती है। इसके अलावा किसी इंसान की ऑपरेशन की जा रही हो, उसकी ईसीजी की जाती है। इसके अलावा कुछ दिल के मरीज़ होते हैं, उनकी ईसीजी की जाती है ताकि ये देखा जाए कि उनकी दिल सही चल रही है या नहीं चल रही। ये 4-5 मखसूस इंडिकेशंस थी, इसके अलावा भी इंडिकेशंस हैं, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे मैं आपको आसान करके बताता जाऊँ कि ये इंडिकेशंस होती हैं ईसीजी की।
तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों को समझाना है, इस तरह नहीं कि एक दिन में ही मैं आप लोगों को सब कुछ समझाता जाऊँ।